एक मिनट हमको कहना है, यहीं पेट्रोल पंप पे साइकिल पर ले आके बम रख दिया साले ने। एक बम वहाँ रख दिया और एक बम गोल घर में रख दिया। जो आदमी ने रखा था जेल में बंद था, अखिलेश जी उसको बेल करा के और मुकदमा वापस कर दिए। क्यों कर दिए बता दे। यहाँ भी फूटा था, आप भी थे? हाँ, उस समय 2007 की घटना है, रात का 7-8 बजे की बात है। बहुत तेज धमाका हुआ। कुछ समय हम लोग को ये लगा कुछ हुआ होगा, पर यहाँ आए तो देखिए पेट्रोल टंकी जस्ट बगल, पहले पेट्रोल टंकी पहले एक टीन सेट की से घेरा रहता था और यहाँ पूरी साइकिल रहती थी, पूरा धूल 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 था। लेकिन मुझे एक बात बताइए, बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है, कह रही है कि अखिलेश यादव ने जो आतंकवादी पकड़े गए थे उनके केस वापस लिए। हाँ, ये तो बात है, क्यों वापस लिए? पहले जांच करनी चाहिए, सही है कि गलत है, इसका निर्णय लेके ही वापस लेना चाहिए था ना। आप अपने मन से सरकार में है वापस ले रहे हैं। इसका न्यायपालिका और कार्यपालिका, दो पालिका देश को चलाती है ना। आप अपने कार्यपालिका में न्यायपालिका को जोड़ दिए, ये तो गलत है ना। न्यायपालिका को अपना काम करने दीजिए। आज देखिए बीजेपी की सरकार आई है, आजम खान जी है, आज चिदम्बरम भी है। ये लोग जेल की हवा खा लिए कि नहीं खा लिए हैं? इसके पहले कोई नेता जेल की हवा खाया था कि नहीं खाया था? बस योगी जी और मोदी जी, क्योंकि इनके पास और कोई काम नहीं है देशभक्ति के अलावा। देश को कैसे आगे बढ़ाए आप पृथ्वी में, पृथ्वी पर। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त गोरखपुर में हम मौजूद है। हम मौजूद है बलदेव प्लाजा पर। बलदेव प्लाजा पर इसलिए हम मौजूद है क्योंकि आपको याद होगा 22 मई 2007 3 बम ब्लास्ट गोरखपुर के अंदर हुए थे और ये वही जगह है जहां पर बम ब्लास्ट हुआ था और बाकी 2 जगह यहां से 100 मीटर के आसपास है। तो आपने देखा उस समय जब अखिलेश सरकार आई तो जिन लोगों ने बम ब्लास्ट किया उन लोगों के केस वापस करने की कोशिश की गई। लगातार भाजपा इस मुद्दे को उठा रही है। हमारे साथ गोरखपुर के पांडे जी मौजूद हैं जो उस घटना के चश्मदीद गवाह थे, इनसे बातचीत करेंगे। पांडे जी, 22 मई 2007 अचानक से बम धमाके होते हैं, लोगों की दुकानें बंद हो जाती है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, आखिर हुआ क्या था? क्या समझ रहे हैं? उस समय 3 महीने पहले अयोध्या में हुआ था। कहाँ? जहाँ आज राम मंदिर बन रहा है, यही उस समय भी हुआ था। पूरे प्रदेश में कौन सा शहर था? आगरा में नहीं हुआ था? उस शहर का नाम बता दीजिए उत्तर प्रदेश में जहाँ बम ब्लास्ट नहीं हुआ था। बनारस में नहीं हुआ था। जो आज अयोध्या में मंदिर बन रहा है, बनारस में कॉरिडोर बन रहा है और मथुरा में बन रहा है, वही इस अखिलेश के जमाने में क्या होता था? बम ब्लास्ट। भाई साहब, ये तीनों जगहों पे आप डेट नोट कर लीजिए। और कौन करता था? वही लोग करते थे जो गोरखपुर में किए, वही लोग अयोध्या में किए, वही मथुरा में किए, वही बनारस में किए। आतंकवादियों का साथ इनका हाथ सपा का। और किस पे होता था? किस पे होता था? एक ट्रेंडिंग, एक सिस्टम, एक तरीका, साइकिल, जो सपा का चुनाव चिन्ह है। शायद हमको तो लगता है कि सपा का चुनाव चिन्ह इसीलिए साइकिल लिया गया कि हम आतंकवादी घटनाएं करें, जगह जगह साइकिल पर बम फोड़े। इतना प्रिय हैं अखिलेश यादव के। और मैं पूछता हूं अखिलेश यादव जी, खुला चैलेंज पूरे उत्तर प्रदेश के पूछ लीजिए, क्योंकि आप लोग जानते नहीं है सही। अखिलेश यादव के मुलायम सिंह के जो पिताजी थे, उनके घर पे क्या होता था? क्या करते थे? किसान थे, जो कहते हैं भूमिपुत्र धरती पुत्र। भाई साहब, उस इलाके में जितनी गाय भैंस की चोरी होती थी वह मुलायम सिंह के घर में रखा जाता था। इतने माने ये ऐसे लोग थे गुंडे टाइप। अच्छा, मायावती का कपड़ा कौन फाड़ा था? कौन फाड़ा था कपड़ा? सारे प्रदेश के गुंडे गए थे ना। कौन बुलाया था? उनके मित्र कौन थे? मुलायम सिंह के घर पे सारे गुंडों की ही पार्टी क्यों होती थी बराबर? तो अखिलेश यादव जी हमेशा गुंडों के गोद में खेले हैं। किसी इनके बताइए, मुलायम सिंह का बयान पढ़ लीजिए, उनका चरित्र पढ़ लीजिए। पुलिस वाले को उठा के पटक दिए थे एक बार बीच चौराहे पे। वो इनके किसी मित्र का गाड़ी पकड़ लिया था तो उठा के पटक दिए थे। तो सपा, जो मोदी जी कहते हैं कि लाल टोपी लाल गाड़ी में बैठा, मतलब सपा गुंडा। और गुंडा ही नहीं, आतंकवादी। आज जितने जिहादी मानसिकता के लोग हैं खुल के नंगा नाच कर रहे हैं। और यहाँ गोरखपुर में बम क्यों फटा था? कभी आपने सोचा? मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछता हूँ कि गोरखपुर में कौन सा ऐसा कारण हो सकता है कि गोरखपुर में ये आम जो दुकानदार हैं, आम लोग अपना मार्केटिंग करने आए हैं। कोई जाति है इसमें? जाति के लोग नहीं आए हैं मार्केटिंग कर रहे। पूछे, कोई बता सकता है? लेकिन जब बम फूटता है तो उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी जान जाती है कि नहीं? सुनिए, बाबा, चूंकि यह धरती थी गोरक्षनाथ की और आदित्यनाथ नौजवान जुआ, सनातन का संरक्षक, हिंदुत्व का प्रबल प्रहरी,
झंडा लेके निकला भगवा हिंदू युवा वाहिनी का, और वह अलग जगाया पूरे इस गोरखपुर मंडल में, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज कि नहीं यहाँ सनातन रहेगा, इसीलिए गोरखपुर में बम फोड़ा गया। और कोई कारण नहीं था। गोरखपुर में हमेशा शांति रही है, गंगा जमुनी तहजीब रहा है। उसी समय मुलायम सिंह, हमको याद है, दूसरे दिन पत्रकारों ने, आप जैसे पत्रकारों ने पूछा था कि गोरखपुर की घटना पे आपका क्या बयान है, तो हंस रहे थे। अरे वो तो बाबा का क्षेत्र है, बाबा कराए होंगे, समझिए। यह मुलायम सिंह का उस समय का बयान था। हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। गोरखपुर में जनता मर रही थी, दौड़ रही थी, चप्पल छूट रहा था, जगह जगह बम फूट रहे थे, सब कुछ हो रहा था, और मुलायम सिंह हंस रहे। वो तो बाबा का क्षेत्र है। और फर्जी मुकदमे में इसी बाबा जी को मजबूर करके घसीट के फर्जी मुकदमे में लाके और उनको लाकअप में डालने का प्रयास किया गया। तो जो डाल दिए, इसलिए कि इस इलाके में उसके बाद से बाबा जो जागरण किए और यहाँ के नौजवान उठ खड़ा हुए कि इस देश के आतंकवाद के खिलाफ जन जागरण हुआ, बहुत आंदोलन हुआ, और कहे कि नहीं अब हमारे इलाके में एक एक घर को हुआ कि तलाशी होगा। तो उन तलाशी को बचाने के लिए मुलायम सिंह बाबा को ले जाके जेल में डाल दिए। बाबा आग से तप के, अगर गोरखपुर सुरक्षित है या गोरखपुर मंडल सुरक्षित है, उसके बाद से आतंकवादी घटनाएं नहीं घटी, तो उसमें बाबा के वजह से आज आतंकवादी घटनाएं नहीं घट रही है, नहीं तो गोरखपुर सुरक्षित नहीं होता। हाँ पूछिए भाई साहब से, देखिए कहाँ से आया था जो पुलवामा में घटना घटी, वो 350 केजी जो आरडीएक्स से आया था, वो कहाँ से आया? आज तक ये तो किसी ने जांच करके नहीं बताया कहाँ से आया। केंद्र में मोदी जी भी रहे, राज्य में योगी जी हैं, सब कोई है, लेकिन ये आज तक पता नहीं चला किसके घर में क्या हो रहा है। ये मोदी जी को पता चल जा रहा है, योगी जी को पता चल जा रहा है, लेकिन पुलवामा का जो घटना था, उतने हमारे जवान शहीद हो गए, ये आज तक ये पता नहीं चला कि वो आरडीएक्स कहाँ से आया, कैसे आया। उस समय मोदी जी की सरकार थी। हाँ। इस समय इनको आरडीएक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन 370 से पहले कितनी बार वहां आरडीएक्स फूटा था? ये सवाल पूछे थे क्या? नहीं पूछेंगे, चुप रहिए, आपने बोल दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां जो जम्मू कश्मीर में आरडीएक्स फूटा, वह इस समय तक जितने इनके शरीर में रोए नहीं होंगे शर्मा जी, उतने हमारे माता बहनों का सिंदूर गया है। उस पर कोई नहीं बोलेगा, लेकिन चूंकि उसको हटा दिया मोदी जी ना, इसलिए पेट में दर्द है। और उस पुलवामा के बाद क्या हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक पे घुस के मारे। उसके बाद से क्या हुआ? एयर स्ट्राइक में घुस के मारे। वो नहीं चाहिए इस देश को। बावजूद भी चीन घुस के अंदर चला आया, ये आपको दिखाई नहीं दिया। उसके बावजूद भी चीन 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर आपके देश में घुस के, जो आपको मीडिया रवीश कुमार बताए, मुझे बताए सेना क्या कह रही है, सेना क्या बोली? सेना की बात नहीं मानते, सेना की बात नहीं मानते। सेना कुछ नहीं, सेना से प्रेम न, सेना का बयान है, सर माना चाहिए, डूब के मर जाइए। सेना ने कहा है कि इस देश में कोई नहीं घुसा है, सेना का बयान है। हमें गर्व है सेना पे। सेना पे आप जैसे लोग सवाल उठाते हैं, कौन? हमें भी गर्व है। नहीं है। सेना पर मुझे भी गर्व है, सेना पर मुझे भी गर्व है। सेना पे सवाल नहीं उठाते हैं। कौन नहीं उठाता है? राहुल गांधी उठाते हैं, नहीं हम अखिलेश यादव उठाते हैं, हम केजरीवाल उठाते हैं, कौन नहीं उठाता है? पूछिए, बता रहा हूँ भैया। सुनिए, आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, सुनिए, आम नागरिक हूँ, सुनिए, हम भी आम का राष्ट्रभक्त हूँ, हम किसी पार्टी के तहत नहीं आए हैं, मैं सनातनी हूँ। ठीक है, पहला चीज उनको पुलवामा याद नहीं आया। अभी आप बोल रहे थे हमको पुलवामा के बाद हमारा प्रधानमंत्री बोला पुलवामा बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसी के बाद एयर स्ट्राइक हुआ, पूरी दुनिया 56 इंची का सीना दिखा दिया, अमेरिका तक। उसके बाद से ले तो गए थे ना, उसके बाद अभिनंदन गया था, क्यों नहीं रोक लिया? इसके पहले हमारे सैनिक जाते थे, सर कटा मिलता था, लाश अलग अलग सड़े हुए मिलते थे, रोक के दिखा देता उसकी औकात जिसने पुलवामा किया था। ये है हमारा पहचान, ये है हमारा प्रधानमंत्री। पुलवामा की घटना को लेकर हम यहाँ आने वाले नहीं थे, हम आपकी बातों को सुन रहे थे, हम आ गए हैं। मेरी बात सुनिए, अभी आप जो जांच की बात कर रहे थे कि गोरखपुर की जांच क्यों नहीं हुई, तो पहले जांच की बात नहीं कर रहा था। नहीं, मेरी बात सुनिए, आतंकवादियों को छोड़ने की बात कर रहा था। सुनिए भैया, 1 मिनट हमको कहना है।
यहीं पेट्रोल पंप पे साइकिल पर ले आके बम रख दिया साले ने। एक बम वहाँ रख दिया और एक बम गोल घर में रख दिया। जो आदमी ने रखा था जेल में बंद था, अखिलेश जी उसको बेल करा के और मुकदमा वापस कर दिए। क्यों कर दिए बता दे। वही तो हम पूछ रहे हैं, कह रहे पुलवामा में बात करनी चाहिए, पुलवामा में हमला होगा उस पर बात नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ फूटा होता बम तो कितने आदमी मरे होते, कहाँ गए नहीं है। अगर अखिलेश जी ने ऐसा किया है, ये भाई बोल रहे हैं, तो बिल्कुल उनके ऊपर इंक्वायरी बैठना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हम अखिलेश जी का बचाव नहीं कर रहे हैं, हम किसी पार्टी का, चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं। हम किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, हम किसी पार्टी के तहत नहीं आए हैं, हम आम नागरिक के तहत आए हैं। ठीक है, हम वो अगर ये इन भाई साहब ने बोला कि अखिलेश यादव ने छोड़ दिया तो उनके ऊपर बिल्कुल जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए। हम उसमें कोई मतलब उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। हाँ, दूसरा मुद्दा हम लोग का है बेरोजगारी का। बेरोजगारी में योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है? नहीं, मेरा मुद्दा आज का वो है कि यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था, मैं इस मुद्दे पे आया हूँ। बेरोजगारी पे बाद में बात कर लेंगे। सांप्रदायिक मुद्दा है आपका, सांप्रदायिक मुद्दा है। बस बेरोजगारी पे बात होगी, सारा दिन बेरोजगारी पे बात होगी। बेरोजगारी और महंगाई पे क्यों नहीं बात करेंगे? बेरोजगारी और महंगाई पे क्यों नहीं बात करेंगे आप? क्यों नहीं बात करेंगे? सिर्फ जो मुद्दा होगा उसी पे तो बात करेंगे। अरे जो मुद्दा होगा उसी पे तो बात करेंगे। नहीं, जो मुद्दा होगा उसी पे तो बात। बेरोजगारी और महंगाई ही मुद्दा है असल। योगी जी ने क्यों नहीं इसका जांच करवाया? शर्मा जी, एक मिनट सारे लोग सुनिए इत्मीनान से। एक मिनट बेरोजगारी पे बोलता हूँ। एक मिनट शर्मा, एक मिनट भाई साहब, कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल चल रहा था ना, बिल्कुल बेरोजगारी छोटी। 1 लाख लोग आ रहे हैं। कब से बेरोजगार हुए आप कब से बेरोजगार हुए? नहीं सर, कोई हवा पानी किसी की नहीं ले रहा है। एक बोलिए, कोई हवा पानी नहीं ले रहा है। अरे भैया पढ़ाई कहाँ तक की है? सर मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो बेरोजगार कब से हुए? बेरोजगार कब से हुए का क्या मतलब है? इस गवर्नमेंट ने कितनी वैकेंसी निकाली उसकी बात करिए ना आप। महंगाई, सरसों का तेल 100 रुपए से 200 रुपए लीटर हो गया, उसकी बात क्यों नहीं करते आप? अब 75 रुपए पेट्रोल डीजल 75 रुपए से 105 रुपए हो गए, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? भैया एक चीज हम कहना चाहते हैं, एक मिनट। सन 2000 में 12 रुपया किलो आटा मिल रहा था, आज 30 रुपया मिल रहा है। सन 2000 में मैं 1000 रुपये में नौकरी कर रहा था, आज 15,000 रुपया मिल रहा है। कहाँ है भैया? मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी है। महंगाई बढ़ेगी तो तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। गाड़ी खरीदेंगे, घोड़ा खरीदेंगे, आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ते जाएगी, तो गवर्नमेंट आपके घर में पहुंचा देगी। फ्री में अनाज मिल रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है, फ्री में इतनी मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? कोरोना काल में एक ही चीज है, कोरोना काल में अगर मोदी गवर्नमेंट नहीं होती तो आदमी कुकुर बिलाई जैसे मर जाते यहाँ पे, समझ लीजिए। क्या लगता है महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा बनाया जा रहा है? हाँ, महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या महंगाई है भैया? क्या महंगाई है? 100 रुपया था तब भी आदमी खा रहा था, 1000 रुपया है तब भी खा रहा है, भूखे मर रहा है क्या? कोरोना काल में इंसान की लाशों को, ये भाई साहब बोले हैं कि कुत्ता बिलाई खा जाते हैं। कोरोना काल में इंसान की लाशों को कुत्ते बिलाई ही खाए हैं नदी किनारे, ठीक है। और नहीं आबादी, अच्छा आबादी का मैंने टैक्स, एक मुद्दे पे बात कर लीजिए। अब आप महंगाई पे बात कर रहे थे, अब वहाँ पहुँच गए, थोड़ी देर में कहीं और पहुँच जाएंगे। ये भाई साहब बात किए हैं तो हम ये बता रहे हैं। बच्चा पैदा करेंगे, उस पर कोई सवाल नहीं करेगा, है ना? टैक्स देंगे हम और वो खोलेंगे पंचर की दुकान, समझ रहे हैं? इनके पेट में वो दर्द है, उस पे आबादी पे बात नहीं करेंगे और वही बम फोड़ते हैं। भैया आप हिंदू मुस्लिम की बात करना चाहते हैं? हाँ, करेंगे क्यों नहीं? हम भी पांडे हैं, हम भी पांडे हैं। सुनिए, हम भी पांडे हैं। कार्ड देखिए, मेरा भी नाम सुधीर पांडे है, पांडे से हैं। हम भी सुधीर पांडे। कौन सा गोत्र है आपका? ये सुनिए,
पराशर गोत्र है। ये देखिए मनीष पांडे मेरा नाम हुआ। ये भी पांडे, ये भी ठीक है। हाँ ये यहाँ मेरी बात सुनिए, लेकिन मेरी बात सुनिए, जातिवाद और संप्रदायवाद बात का मुद्दा नहीं है भैया। सुनिए उत्तर प्रदेश, एक मिनट सुनिए वही बात कर रहा हूँ। सुनो, लड़िए मत, पहले लड़िए मत। शर्मा जी सुनिए, अरे सुनिए, अरे एक मिनट सुनिए, अरे एक मिनट सुनिए, अरे भैया सुनिए, एक मिनट, पहले एक मिनट हाथ उठाए। कितने लोग बेरोजगार खड़े हुए हैं यहाँ पे? हाँ, ये देखिए चार लोग बेरोजगार खड़े हुए हैं यहाँ पे। और लोग इन्हें कितने हैं यहाँ पे? शर्मा जी मैं बता रहा हूँ बेरोजगारी पे, मैं कह रहा हूँ कि कोरोना काल में लाखों लोग आ रहे थे, ठीक ना? वह लोग वहाँ क्या करने गए थे? एक मिनट सुनिए, नहीं सुनिए, इसी प्रदेश के लोग बाहर क्यों जाते हैं कमाने के लिए? कौन था मुख्यमंत्री उस समय? क्या नाम है हमारा? राहुल। तो क्या कहना चाहिए सर मैं ये हुआ कि मान लीजिए हम ऑटो चलाते हैं, तो मान लीजिए उस समय हमको मिल जाता, कोरोना काल में हमको वहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रिक बस चल गया, हम लोग का पेट मर गया, सब 5 मिनट पहुँच गए। तो हम लोग कोरोना काल का पैसा हम लोग भरे, किस्त हमने भरा, किस्त भरे। अरे ऐसे थोड़ा चिल्लाने से थोड़ा कुछ होगा, ऐसे मत चिल्लाइए, चलिए ऐसा मत चिल्लाइए। आप बताइए क्या बात होगी? क्या आप पे चश्मदीद थे यहाँ पे, हुआ क्या था? यही साइकिल पे रखा था, यहाँ बम नहीं फूटा, वहाँ बम फूटा था, गणेश यहाँ भी फूटा था, यहाँ भी फूटा था। आप भी थे? हाँ, उस समय 2007 की घटना है, रात का 7-8 बजे की बात है, बहुत तेज धमाका हुआ। कुछ समय हम लोग को ये लगा कुछ हुआ होगा, भाई यहाँ आए तो देखिए पेट्रोल टंकी जस्ट बगल, पहले पेट्रोल टंकी पहले एक टीन सेट की सर घेरा रहता था, और यहाँ पूरी साइकिल रहती थी, पूरा धूल 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 था। लेकिन मुझे एक बात बताइए, बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है, कह रही है कि अखिलेश यादव ने जो आतंकवादी पकड़े गए थे उनके केस वापस लिए। हाँ ये तो बात है, क्यों वापस लिए? पहले जांच करनी चाहिए, सही है कि गलत है, इसका निर्णय लेके ही वापस लेना चाहिए था ना। आप अपने मन से सरकार में है वापस ले रहे हैं, इसका न्यायपालिका और कार्यपालिका, 2 पालिका देश को चलाती है ना। आप अपने कार्यपालिका में न्यायपालिका को जोड़ दिए, ये तो गलत है ना। न्यायपालिका को अपना काम करने दीजिए। आज देखिए बीजेपी की सरकार आई है, आजम खान जी है, आज चिदम्बरम भी है, ये लोग जेल की हवा खा लिए कि नहीं खा लिए हैं? इसके पहले कोई नेता जेल की हवा खाया था कि नहीं खाया था? बस योगी जी और मोदी जी, क्योंकि इनके पास और कोई काम नहीं है देशभक्ति के अलावा, देश को कैसे आगे बढ़ाए। आप पृथ्वी पर अपना इंडियन कैसे हाथ मजबूत करके खड़ा रहे, ये मोदी और योगी जानते हैं। तो क्या योगी जी के आने के बाद गोरखपुर बदल गया है? बहुत बदल गया। आज आप 2017 से पहले राम करतार की स्थिति देखिए, आज की स्थिति देखिए। पहले LED कैसे जब वहाँ होता था, भाई 1 रुपया 2 हज़ार पहले आप पेटीएम कर सकते थे, किसी को पैसा देना है तो सीधे कैसे। आज तो हम कहीं भी रहते, सब्जी की दुकान पे ऐसा किए, इसने पैसा गया। आज डिजिटल मार्केट में इंडिया बहुत तेज बढ़ रहा है। जब आपके पास कैश लेन देन रहेगा नहीं तो करप्शन कहाँ से बचेगा? जब हर चीज बैंक सेक्टर में ही आ जाएगा तो करप्शन उसी दिन खत्म हो जाएगा।